राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार, खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। यूपी 24 न्यूज, सच बेझिझक। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। 90 के दशक में समाजवादियों की अय्यासियों को लेकर अदम गौडवी साहब ने लिखा था, काजू बुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है समाजवाद विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। वो तो अच्छा था कि अदम गौडवी साहब ने सैफई महोत्सव स्वयं अपनी आँखों से नहीं देखा, न जाने क्या क्या लिख डालते। हाँ, मैं बागी हूँ। मैं आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व महानगर अध्यक्ष सीधे तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो हमारे साथ राजेश वर्मा मौजूद हैं हमारे ख़ास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। आपसे भी सवाल वही कि आखिरकार आपको क्या ज़रूरत पड़ी बागी होने की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2017 में शुक्रवार विधानसभा से हमारे ओम प्रकाश वर्मा जी विधायक चुने गए थे 2012 में। जी, बहुत वोटों से जीते थे। मंडल में कोई इतने वोटों से नहीं जीत पाए थे, हमारे विधायक जी जीते थे। लेकिन कुछ यहाँ फिरोजाबाद के कुछ नेताओं ने जो इस फिरोजाबाद को अपने कब्जे में ले लिया है, उन्होंने कुछ कौन है वो नेता वो जिन्होंने कब्जे में ले लिया है? क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है सीधे तौर पर सच और उनके बारे में साफ तौर पर बोलने का, जिनके बारे में आप टिप्पणी करना चाहते हैं। तो मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, कौन है वो लोग जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर रखा है? देखिए, टिप्पणी की इसमें कोई बात नहीं है। कुछ बड़े ही नेता हैं, अखिलेश के करीबी हैं। 2017 में भी हमारे पिताजी की क्या टिकट आपका काटी। इशारा पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ है? हाँ, देखिए, कोई भी मान लीजिए आप, लेकिन 2017 में भी हमारे पिताजी की टिकट काटी। उन्होंने आश्वासन दिया हम एमएलसी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यानी मेयर का चुनाव आया, उसका भी आश्वासन दिया हम आपको मेयर का चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन उसमें भी टिकट काटी। मतलब आश्वासन का लॉलीपॉप देते रहे, लेकिन हाँ, मिला कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। और फिर अभी भी इन्होंने कहा कि हम 22 में आपको लड़ाएंगे, देते देते रह गए। लेकिन एंड टाइम पे वो तो बढ़िया है जो हमारे विधायकी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी फिर भी हमारे विधायकी बिगड़ चुनाव लड़ने से रह जाते। क्या लगता है आखिरकार अब बीजेपी, आपके विधायक जी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और आपने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब क्या लगता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में आप महानगर अध्यक्ष थे, ओम प्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो अब ऐसे में अब आगे का जो परिदृश्य है वो आपका क्या होने वाला है? हमारा उद्देश्य यही है, हमें ओम प्रकाश वर्मा जी को विधायक बनाना है। हम उन्हीं के साथ चलते हैं जी, ये बताएं आपको। और उनको विधायक बनाने से कोई रोक नहीं रहा है, बहुत वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा नेता खोया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, पांचों की पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस फिरोजाबाद में जीतने जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि अब समाजवादी पार्टी का खेमा चेंज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें आप जितवा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो वोटों का वो होता है, गणित होता है। समाज, अब तो आप पता है, समाज जिसके साथ चलता है जी, जो समाज का बड़ा नेता पार्टी के साथ चलता है। मुकेश वर्मा तो आपके समाज से हैं। उनसे तो जनता बहुत खिलाफ है। क्यों खिलाफ? पता है क्यों खिलाफ है? सब जनता जानती है उनके। तो ये समझ लो, जनता शुक्रवार की बहुत गुस्सा हुए बैठी है। वो तो ये कहते हैं कि मैंने सेवा की है शुक्रवार की जनता की। कोई सेवा नहीं की है, कोई सेवा नहीं की है। उन्होंने सिर्फ जमीनों पर कब्जे और अय्याशी की, और कोई अय्याशी की है उन्होंने। हाँ। तो आप समझ सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष को आप सुन रहे हैं और अब बीजेपी में आप शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहा कि मौजूदा जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने केवल अय्याशी और जमीनों पर कब्जे किए। तो अब क्या लगता है कि अब उन्होंने जो किया, लेकिन वो आपके समाज से हैं, आप बराबर समाज की बात कर रहे हैं, नहीं, तो क्या लगता है आखिरकार क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की रहेगी अब? क्योंकि आप कह रहे हैं जनता नाराज है, तो अब आप जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगे? देखिए, समाज में अगर आप पूछे चाहो तो ओम प्रकाश से भला आदमी कोई नहीं है।
उनकी छवि ऐसी इतनी बढ़िया है शौकाबाद विधानसभा क्षेत्र में। वो चाहे किसी भी जात धर्म का आदमी हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे बघेल हो, चाहे कुशवा हो, निषाद समाज तो अपना है ही जी। सारे समाज में इतनी पकड़ है उनकी, कोई आदमी उनकी बुराई नहीं कर सकता है। अच्छा, तो क्या लगता है अब जिस तरीके से आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप कह रहे हैं कि 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, मुकेश वर्मा जी कह रहे हैं कि सारी सीटें सपा जीतेगी, क्या कहना चाहेंगे? वो तो सामने आपका परिणाम आ जाएगा, 10 मार्च आने वाली है, देख लेना आपके सामने खुद ही सारे परिणाम आ जाएंगे। अच्छा, एक बात लगातार आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मुकेश वर्मा जी एक बात लगातार कह रहे हैं कि मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? छवि नहीं, वो तो जनता सब जानती है। किसी के कोई फ़ोन कर रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठाना, किसी के यहाँ नहीं जाना, किसी प्रोग्राम में नहीं जाना, किसी की मदद नहीं करना, कोई विकास कार्य, वो तो सब जनता देख रही है। अच्छा, आप लोगों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया? पहले आपने इन विधायक जी का विरोध क्यों नहीं किया? 5 साल तक चुप क्यों बैठे रहे? नहीं, हम तो विधायक जी के साथ रहे हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी। मैं मुकेश वर्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुकेश वर्मा जी का विरोध क्यों नहीं किया फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी में आने से हमारी विधायक जी की टिकट इन्हीं ने कटवाई है। इन्हीं ने कटवाई है? तो सीधे शब्दों में ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी में मुकेश वर्मा जी की एंट्री के बाद पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी का टिकट काट दिया गया, जिसके चलते लगातार वर्मा जो कम्युनिटी है शिकोहाबाद विधानसभा में, यह तय करती है कि आखिरकार कौन इस विधानसभा से विधायक होगा। और जिस तरीके से नाराज़गी है वो जनता की नाराज़गी लगातार जारी है। जैसा कि नेता भी बता रहे हैं कि मौजूदा विधायक को लेकर खासा रोष है, क्योंकि ज़मीनों पर कब्जे और अय्याशी के अलावा मौजूदा वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं किया। आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी से मुकेश वर्मा को अगर टिकट मिलती है तो आप जो आपकी कम्युनिटी है जो कि तय करती है कि विधायक कौन होगा, क्या होगा इस बार फिर? ये तो जनता फैसला करेगी, वो तो सब मन बनाए बैठी हुई है जनता, सब मन बना लिया है जनता ने, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको विधायक बनाना है। अच्छा, क्या समस्या, कौन हमारी सेवा कर सकता है समाज में? अच्छा, कौन सेवा कर सकता है? तो क्या अब मूलभूत जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कैसे इस क्षेत्र की दूर होंगी? वो सब विधायक ही होंगी, जो विधायक ही करेंगे। हमारे विधायक बनने के बाद में जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं वो सब पूरा विधायक ही करेंगे। ओम प्रकाश वर्मा जी। जी जी। तो आप देख सकते हैं, सीधे शब्दों में आपने सुना पिछड़ा वर्ग के महानगर अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि शिकोहाबाद विधानसभा एक बार फिर अपने पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी की तरफ रुख करने वाली है, क्योंकि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर वर्मा कम्युनिटी के हैं और मुकेश वर्मा मौजूदा विधायक हैं, जिनका लगातार जनता के बीच में भी कड़ा विरोध देखने को मिला है। उन पर यह आरोप भी है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में केवल ज़मीनों पर कब्जे किए और अय्याशी की। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है क्षेत्र की, और लगातार उनका 2017 वाला वो ऑडियो आज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिले के कोने कोने से बागी निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी के बागी हों या भारतीय जनता पार्टी के बागी हों। अब बागियों का निकलने का सिलसिला जारी है और आप लगातार देख रहे हैं UB24 का खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी सार्थक कौशिक के साथ मैं देवाशीष शर्मा, हाँ मैं बागी हूँ के लिए एक विशेष संवाद।